तो जो लोग राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एक शब्द जरूर सुना होगा जो काफी कंफ्यूजन पैदा करता है, इक्वी परसेंटाइल मेथड। ये नॉर्मलाइजेशन का वो तरीका है जिसको लेकर कई सवाल मन में रहते हैं। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में खोलकर समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी चिंता जो मन में रहती है वो ये है कि अगर किसी की शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल आ गया और किसी और का बहुत ही आसान, तो क्या ये इंसाफ होगा? क्या ये सिस्टम फेयर है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सीधी सी बात है, जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर का लेवल अलग अलग हो तो सबके स्कोर की तुलना एक ही तराजू पर कैसे की जाए? ये फेयर कैसे होगा? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 100 में से 80 नंबर मिले। ये जो 80 नंबर हैं, इसी को रॉ स्कोर कहते हैं, मतलब बिना किसी बदलाव के मिले सीधे सीधे मार्क्स। अब सुनने में तो ये स्कोर बहुत बढ़िया लगता है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर उनका पेपर बहुत ही आसान था और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत मुश्किल पेपर में किसी को सिर्फ 70 नंबर मिले हों? सिर्फ रॉ स्कोर देखकर यह फैसला करना कि कौन बेहतर है, ये तो सरासर धोखा हो सकता है। तो इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए बोर्ड एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है और उसी का नाम है इक्वी परसेंटाइल मेथड। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि हर शिफ्ट के कैंडिडेट के साथ इंसाफ हो। देखिए, इस मेथड का फंडा बड़ा सिंपल है। यहाँ पर किसी के रॉ स्कोर यानी कि उसके नंबरों से ज्यादा उसकी रैंक को इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब एक कैंडिडेट ने अपने शिफ्ट के बाकी लोगों के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है, असली खेल उसी का है। और ये रहा इस पूरे सिस्टम का गोल्डन रूल, सबसे ताकतवर और सबसे आसान नियम जो याद रखना है। ये मेथड सिर्फ एक सिद्धांत पर चलता है, हर शिफ्ट का टॉपर बराबर है, भले ही उसके नंबर कुछ भी आए हों। चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से पकड़ते हैं। एक मुश्किल शिफ्ट का टॉपर है जिसे 70 नंबर मिले और एक आसान शिफ्ट का टॉपर है जिसे 90 नंबर मिले। अब नंबर तो अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी शिफ्ट के बादशाह हैं, दोनों टॉपर हैं, इसलिए दोनों को 100वां परसेंटाइल मिलेगा। सिस्टम की नज़र में ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये देखते हैं कि फाइनल स्कोर असल में बनता कैसे है, इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है। हाँ, लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन को समझने से पहले एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, परसेंटाइल। ये परसेंटेज से बिल्कुल अलग चीज है और सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो परसेंटाइल का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी कैंडिडेट ने अपनी शिफ्ट के कितने परसेंट लोगों से ज्यादा नंबर लाए हैं। ये उसकी असल पोजीशन नहीं, बल्कि उसकी रिलेटिव पोजीशन बताता है कि वो बाकियों के मुकाबले कहां खड़ा है। चलो एक पक्का वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी की एग्जाम शिफ्ट में कुल 1000 लोग बैठे थे और स्कोर के हिसाब से उसकी रैंक आई है 10वीं। इस केस में उस कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर होगा लगभग 99। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि उस कैंडिडेट ने अपनी ही शिफ्ट के 99% लोगों को पीछे छोड़ दिया है। ये उसकी काबिलियत का ज्यादा सही पैमाना है, ना कि सिर्फ रॉ मार्क्स। अच्छा, तो बोर्ड ये सारा काम कैसे करता है? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, हर शिफ्ट के कैंडिडेट्स को उनके रॉ स्कोर के हिसाब से रैंक दे दी जाती है। दूसरा, फिर हर कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अलग अलग शिफ्ट के परसेंटाइल को एक दूसरे के बराबर रखा जाता है ताकि एक कॉमन स्केल बन सके। और चौथा, इसी कॉमन स्केल के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि ये तरीका आखिर फेयर है कैसे? ये पूरी प्रक्रिया परीक्षा को निष्पक्ष कैसे बना देती है? इसके 3 बड़े फायदे हैं जो इसे फेयर बनाते हैं। पहला, ये पेपर के मुश्किल या आसान होने का असर ही खत्म कर देता है। दूसरा, ये किसी के प्रदर्शन को अकेले नहीं देखता, बल्कि बाकियों के मुकाबले में देखता है। और तीसरा, इससे रैंकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रॉ स्कोर पर टिका नहीं होता। इसीलिए इसे एक फेयर सिस्टम माना जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक कैंडिडेट के लिए इसका क्या मतलब है? अपनी तैयारी को कैसे बदला जाए? अब आते हैं सबसे काम की बात पर, एक विनिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे जरूरी बात जो गांठ बांध लेनी है वो ये है, अपना लक्ष्य सिर्फ कुछ नंबर लाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है अपनी शिफ्ट के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल होना। मतलब इस बात की चिंता छोड़ दें कि पेपर मुश्किल आएगा या आसान। फोकस इस पर होना चाहिए कि अपनी शिफ्ट में बैठे बाकी लोगों से बेहतर कैसे करना है। अगर कोई अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे है तो समझो वो रेस में आगे है। तो अब जब खेल का ये सबसे बड़ा नियम मालूम चल गया है तो ये सवाल तो बनता है, ये जानने के बाद कि लड़ाई सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि अपनी शिफ्ट में रैंक की है, तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बदली जा सकती है। इस जानकारी के साथ तैयारी सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत बन जाती है।